क्या कहती है अखिलेश यादव की जन्म कुंडली? अब की बार क्या जीत पाएंगे यूपी के भैया जी? क्या मुख्यमंत्री बन पाएंगे अखिलेश यादव? खिलेगा कमल या फिर चलेगी साइकिल? 2022 में मुलायम के लाल क्या कमाल करेंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह हरिद्वार से मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की राजनीतिक कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो कि यूपी के भैया जी कहलाए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की। जी हाँ, आपको याद होगा 2012 में अखिलेश यादव ने राज्य में अपनी सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2017 में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा जब कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने एक नया नारा दिया था कि यूपी की जनता को ये साथ पसंद है, लेकिन जनता ने ये साथ को नकार दिया। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने धुर विरोधी यानी कि बसपा यानी कि मायावती के साथ हाथ मिलाया, जिसे यूपी की जनता ने फिर से नकार दिया। और अब 2022 का यूपी का विधानसभा चुनाव, क्या इस बार यूपी की जनता भैया जी को क्या दोबारा नकारेगी या फिर उन्हें कुर्सी तक पहुंचाएगी? क्या कहता है अखिलेश यादव जी का राजनीतिक करियर और क्या कहते हैं उनके राजनीतिक सितारे? 2022 में क्या इस बार सरकार बनाकर रहेंगे या नहीं, जानेंगे हम मयंक जी से। तो मयंक जी, सबसे पहले देखिए, साल की शुरुआत हो चुकी है, तो इस वक्त 2022 में अखिलेश यादव जी के ग्रह नक्षत्र क्या कुछ बता रहे हैं? देखिए, अगर इनकी कुंडली पर निगाह डालें तो जो हमें इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हुई है उसके अनुसार इनका कन्या लग्न है और मिथुन राशि है। पहले, दूसरे, तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है। चतुर्थ भाव में राहु है, पंचम भाव में इनके गुरु है, छठा भाव खाली है, सातवें भाव में मंगल है, अष्टम नवम भाव खाली है, दशम भाव में सूर्य, चंद्र, केतु और शनि की युति बनी हुई है और 11वें भाव में बुध और शुक्र है और 12वां भाव कुंडली में खाली है। तो ये इस तरह इनकी कुंडली में ग्रह स्थिति बनी हुई है। अगर बात करें इस समय दशा इनको क्या चल रही है, देखिए इस समय इनको केतु की महादशा चल रही है और जिसमें शनि की अंतर्दशा है, जो कि पूरे 2022 के वर्ष में इसी दौरान पूरे समय तक चलेगी। चलिए, ये तो आपने हमें भैया जी के ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानकारी दे दी है, लेकिन अब अगर बात अभी हाल ही में अखिलेश यादव जी की रैली में से एक फ़ोटो सामने आई जिसमें उनकी और मायावती के गठबंधन की तस्वीर थी और उन्होंने इसको लेकर कहा कि क्यों ना 2022 के चुनाव में समाजवादी और अंबेडकरवादी एक साथ आ जाएं योगी को रोकने के लिए। क्या लगता है मयंक जी, इस बार मायावती क्या फिर से भैया जी का साथ देगी? क्या चुनाव से ऐन पहले क्या भैया जी को बसपा का साथ मिल सकता है? देखिए, अगर इनकी कुंडली की ग्रह स्थिति की बात करें तो दशम भाव में इनके बहुत ही सुंदर योग हैं और इसी योग के कारण जनता ने इनको 2012 में जनता की डिमांड पर ही है उस समय मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के और युवा मुख्यमंत्री थे। किसी को दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जनता ने इनको मुख्यमंत्री के लिए चुना। तो कहीं ना कहीं कुंडली में शासन करने का योग है, उच्च पद के योग हैं। इनके भी दशम भाव में शनि है और दशम भाव में सूर्य भी है, जो दिखाता है कि व्यक्ति उच्च पद की प्राप्ति करता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा केतु और चंद्रमा के योग साथ होने के कारण यहाँ सूर्य केतु का ग्रहण दोष भी बनता है और शनि चंद्र का विश्व योग का निर्माण दशम भाव में होता है, जो कि राजनीतिक घटनाक्रम में उतार चढ़ाव का संकेत देता है। यानी इनके जीवन में कभी तो बहुत अच्छी स्थिति रहेंगे, राजनीति में शिखर पे रहेंगे और कभी एकदम से डाउनफॉल आ जाएगा या जनता का उतना समर्थन, उतना सहयोग नहीं मिलेगा। तो ये इनकी ग्रह स्थिति कहती है, यानी कि उतार चढ़ाव वाली इनकी कुंडली है। कभी शिखर पर रहेंगे तो कभी ये एकदम से इनका डाउनफॉल हो जाएगा। दूसरा बात करें, अब आप बात कर रहे हैं कि इनको आने वाले समय में किन और पार्टियों का समर्थन मिल सकता है, बीएसपी का सपोर्ट मिलेगा या और कुछ पार्टियों को साथ लाएंगे, अलायंस बढ़ेगा। देखिए, इस समय इनको केतु में शनि की स्थिति चल रही है, जिस योग के कारण थोड़ा इसमें संदेह है कि कुछ और पार्टी या बीएसपी का इनको सहयोग मिले। उस तरह की स्थिति इनको पूरी तरीके से मिलती भी नजर नहीं आ रही अगर ग्रह स्थिति के बात करें, क्योंकि केतु में शनि का जो ये अंतर चल रहा है। जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने ज़मीनी स्तर से जिस तरह से समाजवादी पार्टी को आगे उभारा, अपनी एक पार्टी बनाई समाजवादियों की, और अब उसकी कमान अखिलेश यादव जी के हाथ में है।
एक उनकी मतलब ये कह सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव की अगली पीढ़ी यानी कि अखिलेश यादव के हाथ में है। क्या लगता है मतलब पिता की जो विरासत थी, पिता की जो पार्टी थी, उसे अखिलेश यादव आगे कहाँ तक ले जाएंगे? मतलब उनके नेतृत्व में मैं समाजवादी पार्टी का भविष्य जानना चाहती हूँ। देखिए, अगर इनकी बात करें, अभी केतु में इनकी दशा है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको अभी 2 साल की ओर है। 2 साल की ओर। हाँ जी, उसके बाद इनको शुक्र की महादशा शुरू होगी। शुक्र इनकी कुंडली में 11वें भाव में बैठा है और पंचम भाव को सीधा देख रहा है। कहीं ना कहीं वो दशा इनके लिए, इनके जीवन का स्वर्णिम काल साबित होगी। वो दशा बहुत बढ़िया रहेगी इनके लिए और राजनीति में अपनी पार्टी को भी आगे लेके जाएंगे और ना सिर्फ राज्य से बाहर और राज्यों में या केंद्र के स्तर पर भी अपनी पार्टी को आगे बढ़ावा देंगे, क्योंकि उनकी कुंडली ये कह रही है कि इनकी कुंडली में शासन करने का योग है जी। और उच्च पद की प्राप्ति भी इनको दिखती है। तो कहीं ना कहीं अपने बल पे ये अपनी पार्टी को बहुत आगे ले जाएंगे, ऐसे इनके ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं। हालांकि इनको क्या करना चाहिए, इनकी कुंडली में शनि दशम भाव में है, कोई अपने ही धोखा दे सकते हैं या अपनों के साथ छूट सकता है, या जिनको ये साथ लेके आते हैं ना उनका सहयोग पूरा नहीं मिल पाता या वो साथ पसंद नहीं आता। तो इस तरह की ग्रह स्थिति इनकी ये कहलाती है। चाहे अब आप पिछले 2-3 गठबंधन किए लेकिन वो उतने कामयाब नहीं रह पाए। तो ये कहना है ज्योतिष में दशम भाव में अगर केतु सूर्य की युति हो जाए तो ये षड्यंत्र टाइप का हो जाता है, वो सहयोग नहीं मिल पाता गठबंधन में साथ आने में। मुझे लगता है कि अगर इनकी कुंडली में निगाह डालूं तो जितना ये अकेले रहकर समर्थन जुटा सकते हैं उतना शायद सहयोग में नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपने कहा ना कि इनकी कुंडली में उच्च पद की योग है। अब मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि देखिए, ये तो आप भविष्यवाणी कर चुके कि इस बार यूपी में योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी कि कमल ही खिलने वाला है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि योगी के रहते आखिरकार अखिलेश यादव का यूपी में क्या करियर है? मतलब योगी के रहते अखिलेश यादव कुछ कर पाएंगे या नहीं? देखिए, इनका जनाधार जो है युवा नेता है और अगर बात करें तो अखिलेश यादव हो या योगी आदित्यनाथ तकरीबन एक ही एज ग्रुप के हैं और युवाओं का साथ अखिलेश यादव जी के साथ भी बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल। और ये अब आप देखेंगे इस चुनाव में इनका जनाधार बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। आने वाले समय में इनकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी, इनका जनाधार भी बढ़ेगा, लोगों का विश्वास भी इनके प्रति जगेगा। लेकिन इस समय ग्रह स्थिति इतनी बेहतर ना होने के कारण वो पूरी तरीके से इनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। चलिए, ये तो हमने बता दिया कि 2022 में मतलब इशारों में समझ सकते हैं हम कि अखिलेश यादव की सरकार कम बनती हुई दिख रही है। लेकिन आगे क्या, मतलब 2022 के बाद? देखिए, 2022 के बाद जब मैंने कहा कि इनको शुक्र की दशा आएगी, उस दशा में अखिलेश यादव को भरपूर जन समर्थन मिलेगा, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि पूरे देश से उनको समर्थन मिलेगा जी। और इनके साथ काफ़ी ये कहना चाहूँगा कि बहुत से युवा या बहुत से लोग इनकी पार्टी से जुड़ेंगे। लेकिन इनकी कुंडली में एक योग है, ये बताना मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि सप्तम भाव में मंगल है जी और दशम भाव में शनि और केतु है। जब भी इनको उच्च पद की प्राप्ति होगी, आप देख लेना, ये अकेले बलबूते पर ही हासिल करेंगे अपनी पार्टी की जी। ये बात मेरी भविष्यवाणी है। सहयोग के चलते इनको नहीं हो पाएगा, अकेले ही ये फतह हासिल करेंगे। मैं जी जाते हैं तो मैं आपसे बस ये जानना चाहती हूँ, कहते हैं कि जो मोदी के विरोध में बोलता है उसको नुकसान होता है। अब आप उदाहरण के तौर पे सबसे बड़ा एग्जांपल कांग्रेस को ले सकते हैं, क्योंकि किस तरह से जो पार्टी का जो सपना था कांग्रेस मुक्त भारत, वो साकार भी हो रहा है। अब मैं आपसे जिस तरह से अखिलेश यादव भी योगी आदित्यनाथ पे निशाना साधते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, तो योगी के खिलाफ बोलना, उन पे टिप्पणी करना, बयानबाजी करना, क्या इससे अखिलेश यादव की छवि पर असर पड़ेगा? कैसा असर पड़ेगा, सकारात्मक या नकारात्मक? ये तो एक ऐसा है कि पॉलिटिकल बयानबाजी चलती रहती है। जब चुनाव होते हैं तो बयानबाजी चलती रहती है। तो ये तो एक कहना चाहिए चुनाव का दौर है, तो हर पार्टी के नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। ओवरऑल अखिलेश यादव की जो कुंडली कहती है, हालांकि बहुत सुलझे हुए समझदार नेता है और जो इनके सितारे हैं, अगर किसी की बात ना मान के अपना फैसला लें और सिंगल हैंड चलें तो इनको ज़्यादा सहयोग मिलेगा, क्योंकि ये खुद अपने बलबूते पर अगर संगठन को मजबूत करेंगे तो ज़्यादा मतलब इनकी पार्टी भविष्य में ज़्यादा बेहतर काम कर पाएगी और सरकार भी बना पाएगी। तो खुद के इनके सितारे बहुत बलवान हैं, लेकिन किसी के सहयोग के चलते इनको उतना समर्थन भरपूर नहीं मिल पाता फिर। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मयंक शर्मा जी, जिनसे हमने जाना कि आखिरकार 2022 में यानी कि इस साल अखिलेश यादव के ग्रह नक्षत्र या फिर यूं कहें कोई राजनीतिक सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं।
चलिए इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।